आप अपनी लाइफ में नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे या पॉजिटिव? ये सबसे बड़ी बात मैंने आज आपको बोली है, इसलिए आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए और अपने ध्यान रखिए और बस अपने मैनिफेस्टेशन पर लग जाइए, लेट गो कीजिए, चीज आपकी है, आपको मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ हीलर एडवोकेट और मैं हूं पूजा शर्मा। आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से एक स्टेप आगे की चीज है, तो ये है लॉ ऑफ अजम्पशन। लॉ ऑफ अजम्पशन जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन में हमको कोई टेक्निक अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये बस नेचुरली होता है और अपनी विश मैनिफेस्ट होती है। तो मैं आपको बताऊं कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, किस तरीके से यूज होता है, उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर की है। इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था और मैंने इनको कुछ सजेशंस दिए थे। उसके उसके बाद इन्होंने कुछ मैनिफेस्ट किया जो मैं आपको आगे स्टोरी में बताती हूँ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, जब मैं आपको और भी चीजें बताऊंगी। तो ये मेरे पास आई थी, तो इनको ये बहुत बड़ी इमोशनल लड़की है, इनका नाम प्रिया है। तो प्रिया जब मेरे पास आई, तो प्रिया यूपी से है एक्चुअली। तो प्रिया को बाहर कहीं रहती थी अपने घर से दूर, तो हॉस्टल में वो रहती थी। उनके बॉयफ्रेंड थे, बहुत प्यारे, एक दूसरे में बहुत प्यार था, बहुत अच्छा था। लेकिन प्रिया को एक गंदी सी आदत थी कि वो बहुत सारे गाने सुनती थी जो बॉलीवुड के हैं, और पता नहीं क्यों उन गानों से अपने आप को रिलेट कर लेती थी। हर गाने को जो भी सुनेगी उसमें खुद को डाल लेती थी। और इस तरीके से उनको कुछ एक कोई सॉन्ग तो मुझे याद नहीं है क्या था, कि कोई गाना था जिसमें उन्होंने एक मेमोरी क्रिएट कर ली अपने लिए कि उनके बॉयफ्रेंड आ रहे हैं कार से अपने दोस्त के साथ और आकर बोल रहे हैं कि उनके पेरेंट्स उनकी शादी के लिए राजी नहीं है और उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कोई और लड़की ढूंढ ली है जिससे वो उनकी सगाई करते हैं। तो पता नहीं क्यों वो ऐसा सोच लेती थी। तो एक दिन हुआ क्या, सच में ही उनके बॉयफ्रेंड उनके हॉस्टल के नीचे आए अपने दोस्त के साथ और आकर उन्होंने उनसे बोला कि मैं अब हम ये रिलेशनशिप नहीं रख सकते, क्योंकि मेरे पेरेंट्स तुम्हारे लिए राजी नहीं है शादी करने के लिए, और अब मेरे पेरेंट्स ने कोई और लड़की ढूंढ ली है जिससे मुझे शादी करनी पड़ेगी और हमारा ब्रेकअप है। तो वो चीज सुनकर बिल्कुल हिल गई। उसको समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। ये रोज सोचती थी और फिर उसको क्लिक हुआ कि वो रोज ऐसा सोचती थी और उसने वो सब चीजें मैनिफेस्ट कर ली है। तब वो बहुत रोई, बहुत डिप्रेशन हुआ। वो इतना रोती थी, वो बाथरूम में जाकर बहुत जोर जोर से चिल्लाकर रोती थी। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने सारी उनकी सिचुएशन को समझा और उनको बोला कि आपने खुद ने अपनी लाइफ ऐसी क्रिएट कर ली है। अब आप चाहती हैं कि आपका बॉयफ्रेंड आपके पास वापस हो जाए और आपकी उनसे शादी हो जाए। तो मैंने उनको मंत्रास दिए, विजुअलाइजेशन करने के लिए सिखाया, और मैंने उनको लॉ ऑफ अजम्पशन की टेक्निक सिखाई जो कि उनको मिरर के सामने खड़े होके करनी थी, या उनको जब भी वो टाइम मिलता या जैसे मिलता वो करती हैं उसको। तो उन्होंने ये किया, तकरीबन मान लीजिए 2 महीने उन्होंने ये फॉलो किया, और अब मेरे पास उनकी सक्सेस स्टोरी आई है कि मैम, वो जो लड़की थी जिनसे मेरे पार्टनर की सगाई हुई थी, शी वॉज नॉट ए गुड गर्ल, उनकी फैमिली के लिए अच्छी नहीं थी, वो थोड़े गलत चीजों में इन्वॉल्व थी। तो उनके पेरेंट्स को, उनके पापा को पता चल गया था और उनके पापा ने वो रिलेशनशिप तोड़ दिया, और अब उनके पेरेंट्स इनके साथ उनकी सगाई करने के लिए राजी हो गए हैं। तो प्रिया अब बहुत ज्यादा खुश है। प्रिया ने मुझसे ये सक्सेस स्टोरी शेयर की, बट प्रिया ये मतलब अपनी वॉइस में नहीं बताना चाहती, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव टॉपिक था उनके और उनके फैमिली और उनके पार्टनर के लिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम आप ही शेयर कर दीजिए, तो मैंने आपके साथ ये शेयर की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है। लॉ ऑफ अजम्पशन एक ऐसी चीज होती है कि जो आपको फ्यूचर में मिलने वाली है उसको आप अभी सच मान लें। जैसे प्रिया को मैंने बोला था कि आप ये सच मान लीजिए कि आपकी आपके पार्टनर से शादी हो गई है, आप उनकी वाइफ हैं। जब आप उनकी वाइफ हैं तो आपको कोई उनसे नहीं छीन सकता। मीन्स कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई है तो वो नहीं रहेगी। अगर आप उनकी वाइफ हैं तो वाइफ आप ही हैं, उसके बारे में सोचिए नहीं। तो उनका जो फोकस था सडनली थर्ड पार्टी से हटकर खुद पर आ गया, खुद पर और अपने पार्टनर पर। वो हमेशा ऐसे अज्यूम करती, सोचती कि मैं उनकी वाइफ हूँ, मैं इस तरीके से करूंगी, जब मेरी शादी हो जाएगी या मेरे हस्बैंड जो होंगे वो मुझसे इस तरीके से बात करेंगे, मेरे इन लॉज ऐसे होंगे, मैं उनके साथ इतने प्यार से रहूंगी, और साथ में लव वाइब्रेशंस भी सेंड करती थी। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लॉ ऑफ अजम्पशन का,
जो उन्होंने किया और उनको मिला। तो आपको जो जो भी ये लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज करना चाहता है, लाइक अगर आप अपने एग्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं तो आप आज से और अभी से मान लीजिए कि आप एक टॉपर हैं, तो आप टॉपर बन जाएंगे। आप बिल्कुल उसी तरीके से एक्शंस लेंगे, आप उसी तरीके से चीजें करने लगेंगे जैसे एक टॉपर करता है, उसी तरीके से आप तैयारी करेंगे। अगर आपको पार्टनर मैनिफेस्ट करना है तो आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कीजिए कि जो डिजायर पार्टनर है आपका वो आपके साथ है, आप उसके साथ रिलेशनशिप में है। आपको शादी मैनिफेस्ट करनी है, आप शादी के लिए चीजें करने लग जाइए। लाइक जो भी आप ज्वेलरी चाहिए आप जाइए शॉपिंग कीजिए। पैसे नहीं खर्च करने मत कीजिए, आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कार्ट में डालते जाइए खरीद खरीद के कि हाँ जब आपकी शादी की डेट पास में आएगी तब आप ये खरीदेंगे, आप ये करेंगे, आप इस तरीके से करेंगे, इस तरीके का आपका रूम होगा, इस तरीके से आप अपने चीजें करेंगे, आप कोई डिश बनाएंगे, खिलाएंगे, जो भी करेंगे, आप यहाँ घूमने जाएंगे। इस तरीके से आप उस चीज को, उस फीलिंग को आज फील कीजिए। जैसा आप जब वो फीलिंग जो है जब आप उसको अचीव कर लेंगे, जो आपकी विश है उसको आप जब ले लेंगे तो आप वो सोचिए कि वो फीलिंग क्या होगी, उसको आज और अभी आप फील कीजिए। तो जो आप करते आए हैं कि आप हमेशा लैक में फील करते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, तो आज और अभी से ये नेगेटिविटी, ये लैक फील करना, इसको निकाल के फेंकिए, अपनी लाइफ से किक मारिए और पॉजिटिव तरफ से घूम जाइए। कीजिए अपने आप को मोटिवेट और बिल्कुल उस जो आपकी विश है उसकी तरफ आपको डाइवर्ट होना है। तो हमेशा जो डीमोटिवेशन जो आपके अंदर है उससे आप मोटिवेट हो जाइए, अनहैप्पी स्टेट से हैप्पी स्टेट में आ जाइए और पॉजिटिव इन वो जो नेगेटिव है उससे पॉजिटिव हो जाइए। तो आप क्या करेंगे कि अपना जो बिल्कुल एक ये था जो नेगेटिव था, बुरा था, बहुत बुरा था, उससे यहाँ आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज कीजिए और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा फील कीजिए। जैसे कि मैं अगर मेरे बारे में सोचूं कि मैं एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं एक बहुत अच्छी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ, तो मैं सच में हूँ, मैं ऐसा फील करती हूँ और मैं ऐसा करती हूँ। तो जब मैं वीडियोस बनाऊंगी, जब मैं आपको कोई चीज बताऊंगी या जो आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग लेंगे तो वो बेस्ट होगी और वो आपके लिए वर्क करेगी। सारा कुछ आपके फीलिंग्स पर, आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है। तो आप करिए, फील कीजिए, अच्छे से फील कीजिए और बिलीव कीजिए। हर चीज इस यूनिवर्स में जो भी आपकी विश है बस यूनिवर्स में रखी है। हर जो भी आपकी विश है उसके दो चीजें हैं वहां रखी है, या तो विश की आपकी जो पॉजिटिव चीज रखी है या नेगेटिव चीज रखी है। यानी कि हर चीज के दो पार्ट हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में नेगेटिव मैनिफेस्ट करेंगे या पॉजिटिव। ये सबसे बड़ी बात मैंने आज आपको बोली है, इसलिए आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए और अपने ध्यान रखिए और बस अपने मैनिफेस्टेशन पर लग जाइए, लेट गो कीजिए, चीज आपकी है, आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और मेरे फ्री के जो टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैं आपको और भी बहुत सारी ट्रिक्स देती हूँ, वहाँ आप मुझे फॉलो कीजिए। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए और मेरे साथ अच्छी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट कीजिए, सक्सेस स्टोरी मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।